बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस लेक्चर में हम मोलर गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। मोलर गैस कांस्टेंट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मोलर गैस कांस्टेंट जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन में आता है। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है ये एक कांस्टेंट है जिसे हम मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो मोलर गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब इस गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो हमें प्रेशर की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम की डायमेंशन लिखनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन लिखनी है और टेम्परेचर की डायमेंशन लिखनी है। तो हम बारी बारी तमाम टर्म्स की डायमेंशन यहाँ पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। ये इक्वेशन 1 कह दिया। वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, मैं सेपरेटली तमाम टर्म्स की डायमेंशन लिखता हूँ। वॉल्यूम की डायमेंशन हम लिखते हैं एल क्यूब। वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसकी डायमेंशन एल क्यूब है। और प्रेशर की डायमेंशन होगी, हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स ओवर एरिया, तो हमें फोर्स और एरिया की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट मैं प्रेशर की डायमेंशन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू, ये है फोर्स की डायमेंशन, और फोर्स के लिए मैं लिखूंगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेपरेट करके, फोर्स की डायमेंशन ओवर एरिया की डायमेंशन। फोर्स के लिए मैं लिखूंगा इट इज डिफाइंड एज एम ए, और नीचे एरिया की डायमेंशन है। मैंने फोर्स को लिखा एम, एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये एरिया है। फर्दर ये एम और टी बेस क्वांटिटीज हैं, और वेलोसिटी को मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब हम डायमेंशंस लिखते हैं तो हम तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी बेस क्वांटिटी है। अब मैं इन टर्म्स की डायमेंशन लिख सकता हूँ, ये तमाम बेस क्वांटिटीज बन गई। मैस के लिए है कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है इसके लिए एल आ जाएगा, टी है टाइम, तो ये टी और ये टी स्क्वायर बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये डायमेंशन होगी टी स्क्वायर, और बटे में लेंथ इंटू विड्थ है तो ये होगी एल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, मैं प्रेशर की डायमेंशंस को फाइनली लिख सकता हूँ। डायमेंशन ऑफ प्रेशर एम एल टी माइनस टू, और ये जो बटे में एल मौजूद था ये होगा एल पावर माइनस टू, बटे में एल स्क्वायर है, ऊपर आगे इसकी पावर माइनस टू। तो प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ एल की पावर वन और ये माइनस टू, तो बना एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने वॉल्यूम की डायमेंशन लिख ली, प्रेशर की डायमेंशन लिख ली, और ये तो सिंपल बेस क्वांटिटीज़ हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं और टी जो है ये टेम्परेचर है, तो मैं इनकी डायमेंशन भी लिख देता हूँ। एन की डायमेंशन होगी मोल, और टेम्परेचर की डायमेंशन है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। प्रेशर की डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम की डायमेंशन है एल क्यूब, मोल की डायमेंशन है
और टेम्परेचर के लिए के, सॉरी। और अब फाइनली हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में दर्ज करेंगे, बटे से टर्म्स को ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा R इज इक्वल टू एम एल माइनस वन, ये L की पावर 3 इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, ये बनेगा +3, और ये T माइनस 2। और जब हम बटे से टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो उनकी पावर्स का साइन चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा दैट इज के ऊपर जाएगा इसकी पावर भी -1 और मोल जाएगा तो इसकी पावर भी -1। सो dimension of molar gas constant is m -1 + 3, ये 2 बनेगी L की पावर, T पावर -2, K पावर -1 and per mole. So this is the dimensional formula of molar gas constant or universal gas constant.